तो बच्चों हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11, कोलंबियन फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। हम लोग का कोलंबियन फोर्स है, वो फोर्स कैसा होगा? तो ये फोर्स हम लोग का कैसा होगा? सेंट्रल फोर्स होगा और इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। सेंट्रल फोर्स कहने का मतलब, सेंट्रल फोर्स वो फोर्स होता है जो किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल फोर्स। तो यहाँ पे अगर दो चार्जेज हैं, दो चार्जेस का बीच का जो फोर्स होगा वो एक ही पॉइंट के अबाउट लगेगा, मतलब एक ही एक्स पे लगेगा। दूसरा हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक चूंकि ये फोर्स चार्ज के बीच का है, इसलिए फोर्स कैसा होगा हम लोग का? इलेक्ट्रिक फोर्स। कोलंबियन फोर्स हम लोग का क्या होता है? F बराबर KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो बच्चों ये हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 11, कोलंबियन फोर्स। कोलंबियन फोर्स उसको कहते हैं ऐसा फोर्स जो फोर्स कैसा? इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब दो चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है उसका जो फॉर्मूला दिया गया था कुलम्ब के द्वारा, जो होता है F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स क्या होगा? सेंट्रल फोर्स जो होगा इलेक्ट्रिक फोर्स। ए बी मतलब ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए और बी क्या होगा? सही हम लोग का होगा। अगला हम लोग का इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट एक्स एक्सिस देन इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम लोग का जो सरफेस होता है, सॉरी, हम लोग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इस बात पे ध्यान रखना है कि अगर ये जिस एक्सिस पे दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको छोड़ के जो दो हम लोग का एक्सिस होगा उसी प्लेन पे होगा। एक्स दे दिया है तो एक्स जेड नहीं होगा, एक्स वाई नहीं होगा, वाई जेड प्लेन। तो हम लोग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अगर एक्स एक्सिस के अलोंग, तो उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज क्या होगा हम लोग का? वाई जेड के अलोंग होगा। तो ठीक है बच्चों, तो इस बात को इसे ध्यान रखना है कि अगर ये एक्स एक्सिस दिया हुआ है, मान लो कभी वाई भी दे सकता है, जेड भी दे सकता है, ऐसा नहीं कि एक्स रहेगा। अगर जो एक्सिस दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके अलोंग है, उसको छोड़ करके जो दो एक्सिस बचेगा उस प्लेन में हम लोग का क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस होगा। उसके बाद क्वांटम इलेक्ट्रिक चार्ज इन ईएसयू। क्वांटम इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? Q बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये होता है चार्ज, किसका चार्ज? इलेक्ट्रॉन का। तो हमको पता है कि मिनिमम चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ना, उससे कम चार्ज हम लोग का नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा हम लोग का 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19 कूलम। ठीक है, अब इसको बोल रहा है ईएसयू, तो 1 कूलम बराबर 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ईएसयू, है ना। तो एक कूलम बराबर इतना, Q बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 9, 16 48, 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ईएसयू। तो ये हो जाएगा हम लोग का, है ना, ये हो जाएगा ये ऑप्शन 4.78 इंटू से लगभग, मतलब ये हो जाएगा हम लोग का, ये ऑप्शन हो जाएगा 4.78। तो इसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको भी याद रखना है क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं टकराएगा ये क्वेश्चन, है ना। 1 कूलम बराबर इतना, तो 1 ESU बराबर कितना कूलम? तो 1/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो ये सब आएगा क्वेश्चन में जब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज कांस्टेंट फॉर द आइसोलेटेड कंडक्टर, है ना। टोटल चार्ज बाय टोटल पोटेंशियल, टोटल एडेड चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज टोटल चार्ज स्क्वायर बाय पोटेंशियल, ये तो कैपेसिटेंस हो गया, है ना। चार्ज एडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल चार्ज बाय टोटल पोटेंशियल, ये हम लोग का क्या होगा? ये हमेशा कांस्टेंट होगा। आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए टोटल चार्ज बाय पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। 1 कूलम चार्ज अभी बताए कितना होगा? 1 कूलम चार्ज बराबर
3 इंटू 10⁹ ESU, ये होता है हम लोग का 1 कूलम चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये हम लोग का है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल मेड अप ऑफ टू अपोजिट चार्जेज हैविंग मैग्नीट्यूड इतना है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल मेड ऑफ ए टू अपोजिट चार्ज, इतना चार्ज से बना गया है। क्यू दे दिया है कितना 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। डिस्टेंस दे दिया है कितना, एल दे दिया है 2.4 इंटू 10⁻⁻10। तो यहाँ पे बच्चों इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोग को जो दे दिया डिस्टेंस, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस दिया है, हम लोग जो फॉर्मूला लिखते हैं P बराबर Q इंटू 2A, तो यहाँ पे 2A का वैल्यू दे दिया है, ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो 2A का वैल्यू दिया है। P बराबर Q हो गया 3.2 इंटू 10⁻⁻19 इंटू कितना 2.4 इंटू 10⁻⁻10, इसको गुना कर देना है, जो भी गुना करके आएगा है ना, तो गुना करके हम लोग आ जाएगा 3.2 और 2.4 तो 32 गुने 24, तो 32 का 128, 32 दूना 64, 8 6 7 7.868 19 और 10 29, ये ऑप्शन हो जाएगा 67.68 इंटू 10⁻⁻29 किलोमीटर है ना। तो ये हम लोग का है, तो ये हम लोग का ऑप्शन हो गया बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज, क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इनसाइड कंडक्टर क्या होगा, इनसाइड सरफेस क्या होगा, जीरो होगा, लेकिन जितना भी चार्ज होता है कंडक्टर के वो सारा सरफेस पे होता है। क्योंकि पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रिक, हम लोग का क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये बात उनको पता है कि कंडक्टर का जो प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं से भी आएगा तो उसके ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगला, इन द रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, देयर कैन नॉट बी चेंज इनसाइड द रीजन B and C, there cannot be charge inside the region B and C, and इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा जब पोटेंशियल कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, और चार्ज भी हम लोग क्या होगा यूनिफॉर्म, इनसाइड कंडक्टर क्या होगा, चार्ज का वैल्यू जीरो हो जाती है। ये भी सही और ये भी सही, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। In a cube of side x, charge q, each of the its vertices potential due to its charge array at the center of the cube each, है ना। पोटेंशियल निकालना है, ये हम लोग का बच्चों क्यूब है, इस क्यूब पे क्या दे दिया गया, चार्ज, क्यूब ऑफ चार्ज एक्स चार्ज क्यू है, इस पे चार्ज कितना है, क्यू है, क्यू है, क्यू है, क्यू है। ये इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया। सेंटर पे क्या है, मतलब इसका एक्स है, साइड्स। तो ये हमको पता है कि ये टोटल जो होता है √2 इंटू एक्स, इसका जो आधा हो जाएगा इतना पार्ट, ये जो पार्ट हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, x बाय √2, एक्स बाय क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है, x बाय √2 ये हो गया, है ना। अब यहाँ पर को निकालना है, क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। एक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर k q बाय r, एंड r का मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है। इक्विपोटेंशियल एट द Question number 20, equipotential at a great distance from the collection of the charge whose total sum is not zero approximately. Equipotential surface at a great distance from the collection of charge whose total sum is not zero approximately. Planes, sphere, paraboloids,
ellipsoids equipotential at a great distance from a collection of charges whose total sum is not zero are approximately spheres में जीरो हो जाएगा, प्लेन्स में जीरो हो जाएगा, इलिप्सॉइड में जीरो, पैराबोलॉइड साइड। Van de Graaff generator used to store electrical energy, build up a high voltage of few millions volt, है ना। हाई वोल्टेज को हम लोग यहाँ पे लगभग 1 लाख वोल्टेज जनरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेन डे ग्राफ जनरेटर का यूज करते हैं। Two charges conducting a sphere of radius a and b are connected to each other by a wire. The ratio of electric field at the surface of the two sphere is, surface of two sphere पर हम लोग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, two charge connected spheres of radius a and b are connected to each other by a wire. The ratio of electric field at the surface of a sphere is, क्योंकि पोटेंशियल बराबर होगा, ठीक है, पोटेंशियल बराबर होगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो हो जाएगा हम लोग का बी बाई ए हो जाएगा। पोटेंशियल क्या होगा, दो स्फीयर को अगर कनेक्ट करेंगे तो ये तब तक कनेक्शन में रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, बराबर। तो अगर मान लीजिए इसका ए है, इसका क्या है, बी है, तो के क्यू बाई के क्यू डैश बाई ए के क्यू बाई बी, दोनों का पोटेंशियल इक्वल होगा। तो दोनों का क्यू, इसको Q1 कर देते हैं, इसको Q2, ए Q1 ए बराबर के Q2 बी, क्यों कट गया, Q1 बाई Q2 बराबर ए बाई बी। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकाल लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बाई ए स्क्वायर के Q2 बाई बी स्क्वायर, के से कट गया, Q1 बाई Q2 इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। E1 बाई क्या है, Q2 है, ठीक है। तो Q1 बाई Q2, Q1 बाई Q2 कितना, ए बाई बी गुने बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए से कट गया, बी से कट गया, तो बी बाई क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हम लोग हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग के पास दो स्फीयर है, एक स्फीयर ये है, दूसरा स्फीयर ये है। इसका बोल दिया गया रेडियस ए, इसका रेडियस बी, अब दोनों के एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया। तो यहाँ पे तब तक चार्ज का ट्रांसफर होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाए। के Q1 बाई ए के Q2 बाई बी, इसका आप मान लिए चार्ज Q1 है, इसका चार्ज क्या है Q2, मतलब इसको इक्विलिब्रियम पे। अब क्या होगा, के Q1 बाई ए इक्वल टू होगा के Q2 बाई किसका, बी का, कट गया, Q1 बाई Q2 बराबर ए बाई कितना, ठीक है। और चूंकि स्फीयर तो पोटेंशियल क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 बराबर के क्यू बाई E1 बराबर के Q1 बाई ए स्क्वायर, E2 बराबर के Q2 बाई बी स्क्वायर। दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, क्यू से क्यू कट गया, Q1 बाई Q2, ठीक है, बराबर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ से हमको पता है Q1 बाई Q2 क्या है, ए बाई बी इंटू बी बाई ए से कट गया स्क्वायर, बी से बी कट गया, बी बाई कितना, ए, हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ए बी बाई ए।
ये ऑप्शन है बी बढ़िया। अगला हम लोग का है टू आइडेंटिकल कैपेसिटर हैव सेम कैपेसिटेंस C, वन ऑफ देम आर इज चार्ज टू पोटेंशियल V1 and other to V2. Negative end of the capacitor are connected together, then the positive ends are also connected. The decrease in energy of the combined system. देखो ये हम लोग के पास क्या है, एक कैपेसिटर है, दूसरा क्या है कैपेसिटर है, ये C1 दे दिया है, ये C दे दिया है, ये भी C है और ये भी C है। इसका प्लस वाला प्लस से जोड़ दिया, माइनस वाला माइनस से जोड़ दिया। आप देख रहे हैं क्या कि इसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, ये V1 से चार्ज था, ये V2 से चार्ज था। जब दोनों इक्वल पोटेंशियल का आएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा V बराबर कॉमन पोटेंशियल V1 माइनस V2, ठीक है। और चूंकि ये दोनों कनेक्टेड किस में है, पैरेलल में, तो C बराबर हो जाएगा C डैश बराबर C1 प्लस C2। अब जो नया कैपेसिटर हम लोग को इक्विवेलेंट कैपेसिटर अगर बनाएंगे तो एनर्जी बराबर 1/2 क्या होता है CV स्क्वायर। तो 1/2 C का वैल्यू कितना है, दोनों बराबर है तो 2C, तो 2C का स्क्वायर गुने V1 माइनस V2 बाई 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो CV स्क्वायर। सॉरी, इससे तो ये कट गया, तो C इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई 4, तो 1/4 C V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये हम लोग का कौन सा ऑप्शन है, 1/C/4 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये हम लोग का हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये हम लोग का हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग का बच्चा, द नंबर ऑफ वेज one can arrange three identical capacitor to obtain distinct effective capacitances. Number of ways one can arrange three identical capacitor, मतलब कितने तरीका से तीन आइडेंटिकल कैपेसिटर को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि हम लोग को अलग अलग कैपेसिटेंस मिले। तो पहले क्या करेंगे, दो ठो को हम लोग तीन ठो है, पहले तीनों को पैरेलल में जोड़ दिए। फिर दूसरा क्या होगा अरेंजमेंट, दो ठो को पैरेलल में, इसके सीरीज में। तीसरा क्या होगा, तीनों को सीरीज में। चौथा क्या होगा, दो ठो सीरीज में, इसके ये पैरेलल में, है ना। 1 2 3 और 4, टोटल 4 तरीका से इसको जोड़ सकते हैं, इसमें अलग अलग कैपेसिटेंस मिलेगा। अगर बात करेंगे C का तो C, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3C, यहाँ पे हो जाएगा C, यहाँ पे हो जाएगा C 2C। इसको जब लिखेंगे तो 2C गुने C बाई 2C प्लस C, 2C स्क्वायर बाई 3C, 2/3C। इसका क्या हो जाएगा C/3, है ना। ये क्या हो जाएगा C/2 और C 3C/2। तो ये हम लोग का सबका अलग अलग वैल्यू है, टोटल 4 हम लोग का तरीका हो सकता है, इसमें क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अगला, a test charge is moved from the lower potential to higher potential, the potential energy of the test charge will be। lower potential से क्या गया है higher potential पे, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। बोला गया क्या कि पोटेंशियल चार्ज मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टेस्ट चार्ज डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, रिमेन सेम, बिकम जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, हम लोग का डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि कहाँ से आ रहा है, हायर पोटेंशियल एनर्जी, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टेस्ट चार्ज डिक्रीजेज, ये हम लोग का हो जाएगा, है ना। कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, तो हम लोग का क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करना चाहिए। टेस्ट चार्ज मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एनर्जी, बच्चों क्वेश्चन ये आंसर गलत है, इसका हम लोग का होगा इंक्रीजेज,
है ना। कहाँ से, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। पोटेंशियल हम लोग का बढ़ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। हम लोग आगे जाएंगे। तो अब तक हम लोग बच्चों 25 क्वेश्चन किए हैं, है ना। अब आगे फिर इसे हम वीडियो ऑब्जेक्टिव का डालते रहेंगे। और आप लोग अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर ले, और चूंकि अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है तो आप इसको शेयर भी कर दें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फायदा उठा पाए। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।